नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जहां हम कर रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का 4 चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और आप पहुंचे हैं अपने इस लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ने। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, अगर हिंदी में समझें तो इसे हम हिंदी में बोलेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापन स्थापन अभिक्रिया। ठीक है जी, अभिक्रिया। ये होता क्या है? तो सर पहले रिएक्शन को बाद में समझेंगे, पहले इस सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझते हैं। जैसे मान के चलो कि आपका अभी पेपर का टाइम चल रहा है और पेपर के टाइम के दौरान आपकी हर क्लास इंपॉर्टेंट है। अब स्कूल जा रहे हो, स्कूल जाने के बाद आपको अगर मैथ की क्लास लेनी है और पता चले कि आपके मैथ के टीचर नहीं आए आज, तो अब क्या होगा? स्कूल का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पढ़ने का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बच्चों के मन में जो डाउट होंगे उनको क्लियर करना चाहते हैं, है ना, जो जैसे कि अच्छे से अच्छे पेपर में नंबर आए। और अब स्कूल गए तो आपको पता चला कि टीचर तो आए नहीं है। तो अब अगर आपके प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल जो होंगे, जो भी आपके क्लास में हेड होंगे, वो क्या करेंगे? देखेंगे बच्चे आपकी क्लास क्यों नहीं हो रही है, बोले सर आज हमारी क्लास थी पर टीचर नहीं आए किसी कारणवश। तो अब क्या होगा कि वो, अब उनका फर्ज बनता है कि आपको आपको वो उन टीचर जो नहीं आए उनकी जगह कोई सब्स्टिट्यूट दे दे। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होगा कि वो टीचर नहीं आए तो ठीक है, पर बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, उनकी जगह कोई और टीचर आ जाए जो आपके डाउट क्लियर कर दे, उस टाइम आपकी क्लास ले ले, तो उन्हें बोलेंगे सब्स्टिट्यूट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक का स्थान लेने वाला दूसरा आ जाए तो हम बोल देंगे सब्स्टिट्यूट। और वैसे ही होगा इस रिएक्शन में, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। क्या बात समझ में आ गई? अगर आ गई तो समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की या प्रतिस्थापन अभिक्रिया की, तो है क्या? एक बार पहले पढ़ लेते हैं। ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप। कहने का मतलब, जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक के एक परमाणु या परमाणु समूह को किसी दूसरे परमाणु या परमाणु समूह द्वारा बदल दिया जाता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? सर बातों से तो समझ में नहीं आता, करके दिखाएंगे ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर क्या समझ में आया? कोई नहीं, जब हम करेंगे तो समझ में ज्यादा आएगा। अभी इतना समझे कि अगर कोई हमारे पास कंपाउंड है, उसमें से अगर एक हाइड्रोजन को हटाकर या उससे ज्यादा हाइड्रोजन को हटाकर अगर नए एटम्स आ जाते हैं, है ना, तब या एटम का ग्रुप आ जाता है, तो हम उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब बात आती है सर कहां कहां होता है। ठीक है, तो कहां कहां होता है? तो उसके लिए मेनली क्या होगा, ये होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, जिन्हें हम अल्केन के नाम से जानते हैं, है ना, संतृप्त अभी हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और दूसरा इसके लिए जरूरी है क्या? सनलाइट की, यूवी लाइट्स की, जिन्हें हम बोलते हैं प्रकाश की किरण या यूवी किरणों की जरूरत पड़ेगी, उसके प्रेजेंस में ही ये सारी अभिक्रिया हो पाएगी। ठीक है, अब आपके उन चीजों को देख लेते हैं, उन एग्जाम्पल को देख लेते हैं जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां देखेंगे हम मीथेन का किस तरह से रिएक्शन होगा क्लोरीन के साथ। तो मीथेन गैस का क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन होगा। तो अभी हमने समझा कि अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, उसमें से हम क्या करते हैं, एक एटम या उसके ग्रुप को हटाकर दूसरे एटम या उस ग्रुप से अगर रिप्लेस कर देते हैं, तो हम कहेंगे उससे क्या, हमारे पास हो जाएगा क्या, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है, जब मीथेन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अब प्रतिक्रिया करता है और एक या एक से अधिक हाइड्रोजन अणु को क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? हम रिएक्शन। ऐसे नहीं समझ में आएगा, समझ लेते हैं। पहले मैं समझाता हूं स्ट्रक्चर से, उसके बाद हम करते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास एक कार्बन था। क्या था? मेरे पास है कार्बन। ठीक है, अगर इसके साथ हाइड्रोजन लगा दूं, क्या लगा दूं? हाइड्रोजन लगा दूं, तो इसे क्या नाम देंगे? सर अभी तक तो इतना समझ में आ चुका है सर, एक कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बन सिंगल है तो इसे क्या बोलेंगे सर? मीथेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिथ। और सिंगल बॉन्ड है तो बोल देंगे सर एन। इतना समझ में आ गया सर, मीथेन है। अगर मैं इसके साथ रिएक्ट कराता हूं किसकी? क्लोरीन गैस की, तो क्लोरीन गैस को मैं भी ऐसे लिख देता हूं ClCl। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरे पास क्लोरीन गैस है। क्या है? क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस है। ठीक है, अब रिएक्शन होने के लिए अब हमें चाहिए क्या? सनलाइट भी चाहिए, तो इसे भी लिख देते हैं भाई सनलाइट को। ये लिख दिया मैंने सनलाइट। सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। क्या लिख दिया? सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश की जरूरत थी। ठीक है, सूर्य का प्रकाश लिख दिया। अब क्या करें भाई? अब रिएक्शन होगा। अब देखो भाई क्या होगा, हमने कहा था कि अगर ये कंपाउंड है, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाकर मैं एक क्लोरीन को चिपका देता हूं। क्या करूं? इस हमारे पास जो रिएक्शन है, हमारे पास जो
ये कंपाउंड है, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाते हैं और उस क्लोरीन को चिपका देते हैं। तो इधर लिख देता हूं भाई, मैंने कहा हमारे पास क्या था, ये था हमारे पास, ये था मेरे पास। हमने क्या करा, क्लोरीन इससे हटाते हैं और क्लोरीन को चिपका देते हैं। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, हमने इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया भाई, और इसकी जगह क्या लगा दिया, इसकी जगह क्लोरीन चिपका दिया। कौन सा वाला क्लोरीन सर, ये वाला क्लोरीन। तो यहां से मैं लूंगा और यहां लगा दूंगा क्लोरीन, ठीक है। साथ में अभी एक क्लोरीन तो चलो इसके साथ चिपक गया, तो दूसरा क्लोरीन कहां जाएगा सर, ये क्लोरीन जाएगा किसके साथ, इसके साथ, और ये क्लोरीन आ गया यहां पर इसके साथ, ठीक है। ये क्लोरीन आ गया, तो हमारे पास जो नए प्रोडक्ट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, हमारे पास प्रोडक्ट होंगे, एक तो मेरे पास ये होगा, याद करो, ये अगर क्लोरीन नहीं होता तो क्या होता सर, मीथेन होता। क्लोरीन आ गया तो इसे अलग से इज्जत देनी पड़ेगी। हमने सीखा था हेलो एल्केन्स में कि जो क्लोरीन जुड़ गया है तो इसे अलग से इज्जत देनी पड़ेगी, क्या बोलेंगे, क्लोरो, क्या बोलेंगे, क्लोरो, क्या बोलेंगे, पहले देंगे क्लोरो, और उससे पहले क्या था, तो सर मीथेन था, तो मीथेन लिख देंगे, क्लोरो मीथेन हो गया। और ये क्या है सर, ये तो हाइड्रो, क्या है, HCl है ना भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रो क्लोरिक एसिड, ठीक। इसे और किसी नाम से जानते हैं क्या, तो सर ये बोल देंगे कि ये हमारे पास जो इतना हिस्सा है इसे हम क्या बोलते हैं सर, इसे बोलते हैं अल्काइल ग्रुप, सिंगल सी का है तो बोल देंगे मिथाइल, तो हम इसे बोल सकते हैं मिथाइल है। और दूसरा क्या है, इसे बोल देंगे क्लोराइड, क्या बोल देंगे, क्लोराइड, तो हम इसे मिथाइल क्लोराइड के नाम से भी जान सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई। तो यहां पर हुआ क्या कि मेरे पास मीथेन था, उसमें क्लोरीन गैस को, ये मीथेन गैस है, ये भी क्लोरीन गैस है, ये रिएक्शन हुआ यूवी लाइट्स या सनलाइट की प्रेजेंस में हुआ। अब यहां से क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, एक हाइड्रोजन हट जाएगा, मान लो ये हाइड्रोजन हट गया तो इसकी जगह क्लोरीन आ जाएगा, तो इसका हाइड्रोजन बचेगा ना, वो कहाँ है, ये रहा, एक क्लोरीन ये बचा था तो ये रहा, तो HCl बन गया, और ये मेरे पास क्लोरोमीथेन या मैं मिथाइल क्लोराइड बोल सकता हूँ, ये बन गया। क्या यहां तक कोई दिक्कत है, ठीक है। इसे चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मेरा स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, हम चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं जैसे लिखना चाहें। तो मेरे पास क्या था, मेरे पास था C और एक H4 था, मीथेन बोल दिया भाई इसे, और यहां पर ये क्लोरीन गैस है, ठीक है। और रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 और साथ में क्लोरीन, ठीक है। और बचेगा क्या, HCl, ठीक। और यहां पर क्या था, यहां पर मैंने सनलाइट लिख देता हूं, सनलाइट या सूरज की किरण, सूर्य किरण, सूर्य की, सूर्य प्रकाश लिख देते, ठीक है, ठीक। तो ये मेरे पास ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, आपको बस समझना है कि क्या बात समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई तो आगे और देखते हैं रिएक्शन। क्या ये एक बार होगा, नहीं सर, अगर जिस तरह से हम क्लोरीन गैस को और पास करा दे, एक्सेस मात्रा में डालते रहे, तो होता क्या रहेगा कि बार बार वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करती रहेगी, हर बार एक नया प्रोडक्ट आएगा। तो मैं एक बार हमने देख लिया है, तो दोबारा देखते हैं। तो अब क्या होगा, अभी मेरे पास प्रोडक्ट कौन से आया था भाई, मेरे पास आया था कि इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, और इधर क्या था, क्लोरीन आ चुका था। अभी मैं एक्स दोबारा से दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, ज्यादा एक्स्ट्रा मात्रा में दे रहा हूं क्लोरीन, और अब दोबारा वही चीज है, सनलाइट दोबारा से, कुछ कोई नहीं बदला, सनलाइट भी आ रही है, सब चीज है। अब क्या होगा, एक जगह क्लोरीन आ चुका है पहले से, अब क्या होगा, नया वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो भाई पहले वाला यही था, क्लोरीन यहां था, यहाँ एस था, यहाँ भी एच था, हाइड्रोजन था, और यहाँ भी एच था। होगा क्या कि यही वाला प्रोडक्ट था, अब इस क्लोरीन ने क्या करा, इसे रिप्लेस कर दिया एक हाइड्रोजन को। तो मैं कहता हूं ये हाइड्रोजन मेरे पास, ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, ठीक है, यहां आ गया, और इसकी जगह क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। कौन सा आ गया, देखो एक मान लेता हूं ये वाला क्लोरीन था, ये मेरे पास यहां से आ गया, ये लो, तो ये क्लोरीन आया, वो यहां चिपक गया, ठीक है। अभी एक क्लोरीन आ गया तो एक क्लोरीन बचा है, तो ये क्लोरीन भी क्या होगा, ये क्लोरीन आएगा, और ये यहाँ कहाँ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा, इस तरह से HCl बन जाएगा, और हमारे पास नया प्रोडक्ट आ गया। क्या, एक बात दोबारा ये हो गया भाई, एक्सेस मात्रा में हम क्लोरीन गैस डाले जा रहे हैं। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तरीके से, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, 3 है भाई, ये क्लोरीन, ये मेरे पास क्या है, क्लोरीन गैस हो गया, और ये मेरे पास सनलाइट के साथ मैं लेता हूं सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, और यहां पर क्या हुआ है, मेरे पास हो गया ये सी के साथ कितने हो गए, 2, ये हो गए, और क्लोरीन भी क्या हो गए, 2 हो गए, और साथ में क्या था, HCl हो गया। कोई दिक्कत, इसको नाम क्या बोलेंगे, तो सर इसको हम नाम बोल सकते हैं क्या, चलो ये ले लेते हैं, इसको क्या बोले, तो इसे हम बोल देंगे, क्योंकि देखो है क्या,
ये हमारे पास बिल्कुल हमने जैसे हेलोकेन पढ़ा था वैसा ही है। अभी क्या है कि हमारे पास क्या है, लिखेंगे क्लोरीन, लेकिन कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो इसे लिख देंगे डाई क्लोरो क्लोरो मीथेन, डाई क्लोरो मीथेन। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। और इसका कुछ और नाम दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। इसे और भी क्या बोल सकते हैं, हम इसे बोल सकते हैं मिथाइलिन, मिथाइलिन क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है सर, ये मिथाइलिन कहां से आ गया? तो ध्यान देना, हमने कहा है कि भाई जब हमारे पास कार्बन हो और उसके साथ हाइड्रोजन हो चारों, तो इसे बोलेंगे मीथेन। अगर एक हाइड्रोजन खत्म हो जाए, मतलब एक हाइड्रोजन हट जाए, एक जगह से हट जाए, तो कुल मिलाकर अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या बनेगा, मिथाइल ग्रुप बनेगा, मतलब कि अल्काइल ग्रुप बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, सिंगल सी है तो मिथाइल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मिथाइल बोलते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पर एक कार्बन के साथ अगर सिर्फ 2 H हो, क्या हो, 2 H हो, ऐसे लिख दो, चाहे आप लिख सकते हो ऐसे लिख दो। यहाँ पर हम इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, CH3, तो इसे भी हम मिथाइल बोलेंगे। और इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम मिथाइलिन। क्या बोलेंगे, मिथाइलिन। क्या ये बात समझ में आ गई? इसे बोलेंगे मिथाइलिन। तो हमारे पास क्या है, ये वाला मिथाइलिन है तो लिख दिया मिथाइलिन, और इसे बोलेंगे क्लोराइड तो क्लोराइड। तो मिथाइलिन क्लोराइड बोल सकते हैं या डाइक्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं। और ये मेरे पास HCl हो गया, ये तो हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये आपको पता है। तो हम ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ठीक है, ये 2 बार हो गया। क्या अभी अभी और हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार मैं इसे मिटा दूं भाई, ठीक है, चलो मैं मिटा देता हूं। अब क्या होगा कि ये मेरे पास रिएक्शन हो गया इस बार 2, अब 2 क्लोरीन आ चुके हैं। मैं कहूंगा यहां पर मेरे पास C, तो यहां पर क्लोरीन आ चुका है, यहां पर क्लोरीन आ चुका है, यहां पर हाइड्रोजन बचा है, यहां पर हाइड्रोजन बचा है। फिर से मैं अभी दे रहा हूं, और अभी मेरे पास क्लोरीन और है, मैं और एक्स्ट्रा क्लोरीन दे रहा हूं, एक्सेस मात्रा में दे रहा हूं। फिर से यहां पर कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी सनलाइट वैसे ही है, सूर्य प्रकाश आ रहा है, यूवी किरणें आ रही हैं। और अब क्या होगा, तो अब क्या होगा, ये क्लोरीन एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो अभी लिखते हैं यहां पर, मैं कहता हूं यहां पर मेरे पास ये था क्लोरीन, यहां क्लोरीन था, यहां क्लोरीन था, यहां हाइड्रोजन था, यहां हाइड्रोजन था। अब होगा क्या, ध्यान करो, ये वाला क्लोरीन, ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। मैं कह रहा हूं इस वाले हाइड्रोजन को भी यहां से मैं रिप्लेस कर देता हूं, ये आ गया। ठीक है, और यहां से एक क्लोरीन क्या होगा, एक क्लोरीन आएगा और ये लग जाएगा इसकी जगह। ठीक, और दूसरा वाला क्लोरीन क्या होगा, ये यहां से आएगा और ये लग जाएगा, चिपक जाएगा यहां पर, तो फिर से HCl बन गया। और ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास नए प्रोडक्ट है। क्या बात समझ में आ रही है? नए प्रोडक्ट में इस बार क्या हुआ, तो हम देखो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, CH कितना होगा, यहां पर 2 थे और ये हो गया मेरे पास ये, प्लस क्लोरीन गैस, सनलाइट, और ये मेरे पास क्या होगा, यहां पर बन जाएगा CH, और इसके साथ कितने होंगे, 3 होंगे। क्लोरीन कितने हो गए, 3 हो गए, और ये मेरे पास Cl। ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है इसे क्या बोलेंगे, तो यहां पर क्लोरीन कितने हो गए, क्लोरीन 1 था तो क्लोरोमीथेन, क्लोरीन 2 हो गए तो डाइक्लोरोमीथेन, तो क्लोरीन 3 हो गए तो क्या होगा, ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या बोलेंगे इसे, ट्राइक्लोरोमीथेन बोलेंगे, ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, इसको एक और नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म के नाम से। अब क्लोरोफॉर्म क्या है, अरे वही जो आपने फिल्मों में देखा होगा, जब जो गुंडा है वो क्या करता है, हीरोइन को किडनैप करता है। ठीक है, देखा होगा रुमाल पे कुछ छिड़कता है और छिड़कने के बाद नाक पे लगाएगा और बेहोश, और फिर लेके आपका ले आता है। तो एक तो पहली बात तो इतना फिल्म है भाई, इतनी जल्दी क्लोरोफॉर्म इतनी जल्दी असर नहीं करता कि रुमाल पे लगाया, ठीक है, थोड़ा सा टाइम चाहिए। दूसरा, पहले इसे मेडिकल में यूज होता था, मेडिकल लाइन में यूज करते थे। कब, जैसे किसी का ऑपरेशन करना है ना, ऑपरेशन करना है तो उसे ये क्लोरोफॉर्म का इंजेक्शन दिया जाता है एनेस्थीसिया के रूप में, एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया के लिए, एनेस्थीसिया का मतलब है उसे बेहोश करना थोड़ी देर के लिए, जिससे कि वो क्या होगा, उसका ऑपरेशन हो सके, उसे दर्द महसूस ना हो इसलिए। लेकिन बाद में पता चला कि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, तो आजकल अभी क्या करते हैं, एनेस्थीसिया के रूप में क्लोरोफॉर्म को देना बंद कर दिया है। ठीक है, अभी इतना समझेंगे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए क्लोरोफॉर्म का क्या है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, तो ये हम बोल देंगे। कब, जब एक
हमारे पास कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाते हैं 3 क्लोरीन के साथ, तो उसे बनने वाला जो होगा हमारे पास क्या होगा, ट्राइक्लोरोमीथेन, या उसी को हम दूसरा कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। जो कहाँ काम आता था, एनेस्थीसिया के रूप में काम आता था, जब ऑपरेशन या टाँके वगैरह होते ना, कट लग जाता है तो मरीज को एनेस्थीसिया देकर उसे बेहोश कर देते थे, तब जाके उसका इलाज करते थे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये हो गया। क्या अभी रिप्लेस कर सकते हैं सर? अब सिर्फ बचा है क्या, एक और बचा है हाइड्रोजन, चलो उसको भी रिप्लेस करा देते हैं। तो अब हमारे पास क्या होगा, अभी हमारे पास एक बार और देख लेते हैं तो क्या होगा, अभी मेरे पास ये बचा है, तो कौन सा भाई, यहाँ पर मेरे पास कार्बन, और यहाँ क्लोरीन हो गया, यहाँ क्लोरीन हो गया है, यहाँ भी क्लोरीन बचा है, बस एक हाइड्रोजन बचा है। अभी फिर से हम यही काम करेंगे, और अभी क्या होगा सर, सनलाइट वनलाइट सब सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भी मैं सनलाइट लिख देता हूँ, सनलाइट। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सर ये वाला हाइड्रोजन, इसमें से देखो लिख लेते हैं पहले, थोड़ी देर के लिए मिटा दूं, चलो एक काम करता हूं, इसे थोड़ा छोटा कर देता हूं। ठीक है भाई, इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, हो जाएगा क्या, नहीं होगा, अच्छा हो तो जाएगा, चलो टेक्नोलॉजी आ। ठीक है भाई, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, इसे भी करते हैं थोड़ा सा, इसे थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं ना। ठीक है, चलो तो अब क्या करें सर, ये वाला था, चलो ऐसे लिख देते हैं, मेरे पास यहाँ पर क्लोरीन आ गया, यहाँ क्लोरीन आ गया, यहाँ क्लोरीन आ गया, बचा सिर्फ एक हाइड्रोजन। अभी क्या करेंगे सर, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं भाई, ये लगा दिया, हटा दिया। अब इसकी जगह कौन ले लेगा, ये 2 क्लोरीन थे, तो इन एक क्लोरीन को यहाँ से, अच्छा तो तू भी आ गया भाई, एक आओ भाई, ये लो, यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसे ये आएगा और ये क्लोरीन यहाँ अटैच हो जाएगा। अभी बचेगा सर एक और, तो एक ये वाला भी आएगा, और ये वाला कहाँ अटैच हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, और इस तरह से मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास HCl बन जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर मेरे पास HCl। अब इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, तो इसे देखो भाई, जब एक क्लोरीन था तो क्लोरोमीथेन, 2 क्लोरीन था डाइक्लोरोमीथेन, 3 क्लोरीन होता ट्राइक्लोरोमीथेन, 4 होगा तो टेट्राक्लोरोमीथेन, सिंपल सा। तो हम इसे बोल देंगे क्या, टेट्राक्लोरोमीथेन, क्या बोलेंगे, टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है, टेट्राक्लोरोमीथेन, क्या बात समझ में आ गई? तो इस तरह से एक एक करके जो हमारे पास क्लोरीन है, हाइड्रोजन को, सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी, है ना, डिस्प्लेस करके खुद क्लोरीन बन जाएगी, बैठ जाएगी, और इस तरह से हमारा ये रिएक्शन है जिसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये कंप्लीट होता है। बात समझ में आई? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, तो आपको समझना है कि क्या है, बाकी ये सारी चीजें आपके सामने है। ठीक, अभी इसका देख लेते हैं कहाँ का यूज होता है, वो भी समझ लेते हैं। तो इसे देखो, अब इसका दूसरा नाम, अगर इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, जब देखो एक तो हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, कोई भी रिएक्शन, कोई भी एटम रिप्लेस कर सकता है, लेकिन अगर ये क्लोरीन के साथ आ जाए, क्या आ जाए, क्लोरीन के साथ अगर हमें परफॉर्म करना पड़े, तो इसी को बोलते हैं क्लोरीनेशन। क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, क्या बोलेंगे, क्लोरीनेशन। ठीक है भाई, इसी को क्लोरीनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर भी है क्या, क्लोरीनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लोरीनीकरण बोल देते हैं हिंदी में। अब इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डेली लाइफ में हमारे कहाँ का यूज होता है, तो क्लोरीनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो पानी पीने का होता है उसका भी क्लोरीनीकरण होता है, जिससे कि उसे शुद्ध करा जाता है। ठीक, दूसरा मेकिंग क्लोरोफॉर्म, अभी हमने देख लिया क्लोरोफॉर्म जो है वो क्या करता है, वो एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक के रूप में, मतलब कि जो मरीज होते थे उन्हें अर्लियर, बोलो ना, अर्लियर यूज्ड एज एनेस्थेटिक, मतलब कि उन्हें बेहोश करने के लिए दिया जाता था पहले। और फिल्मों में तो हमेशा हीरोइन की जो बहन है या जो माँ है, उसे किडनैप करने के लिए जो विलन लोग हैं वो शुरू से यूज करते आ रहे थे। ठीक है, पुरानी फिल्म में देखेंगे तो हमेशा हर फिल्म में मिलेगा। दूसरा ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग, अगर कपड़ों को ड्राई क्लीनिंग करानी तो उसमें भी यही प्रोसेस काम आ रहा होता है। प्रोडक्शन ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड, मतलब कि कीटनाशकों का निर्माण करने में भी कौन सी, यही रिएक्शन काम आई। यूज ऑफ हेलोजन लैंप्स, हेलोजन लैंप्स याद है, हेलोजन का मतलब क्या होता है, हेलो प्लस जैन, हेलो का मतलब था नमक और जैन का मतलब निर्माण करना, तो नमक बनाने वाले जो हमारे पास थे उनको हेलोजन बोला। और हेलोजन कहां पर, हेलोजन लैंप्स होती हैं, आपके सड़कों पे देखोगे तो जो सड़क के किनारे जो लाइट्स होती है उन्हें हेलोजन लैंप्स बोल रहे होते हैं। तो वो भी क्या होती है, वो उनमें भी क्या यही रिएक्शन ओके बनती है। मेकिंग पीवीसी प्लास्टिक, तो पीवीसी प्लास्टिक का निर्माण करना भी इसी रिएक्शन के दौरान होता है। जैसे प्लास्टिक आपने देखा होगा, आपके जो बाथ फिटिंग्स होती हैं, जो आपके पाइप होते हैं, जो आपके बाथरूम में लगे हैं, या पानी पीने का पाइप है, प्लास्टिक क्या रहे ना, वो पीवीसी जो है ना, पीवीसी पाइप, वो भी इसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कारण ही बनने पॉसिबल हो पाते हैं।
तो ये था हमारे आज का छोटा सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन मजेदार कॉन्सेप्ट था और पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।